नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 का एक रिजल्ट आया हुआ है। हम आशा करते हैं कि यदि आप भी फॉर्म भरे होंगे, पेपर दिए होंगे, तो आप भी अपना रिजल्ट देखे होंगे या कि फिर अगल बगल आपके कोई रिलेटिव्स दिए होंगे। इसमें एक न्यूज़ आई है कि मध्य प्रदेश फिर से भर्ती घोटाला हुआ है। 97 परसेंटाइल वाले बेरोजगार बैठे हैं, 51 वाले को मिली नौकरी। इसमें तो 97 परसेंटाइल लिखा है, हमारे पास 99 परसेंटाइल भी बैठे हैं जिनको मेरिट लिस्ट में या वेटिंग नॉट अलॉटेड है। उसके बाद यहाँ 51 वाले को नौकरी मिल गई। आखिर ये हुआ क्या? अब किसी को ये भी पता नहीं चल पा रहा कि वो उसके मार्क्स कितने हुए या किसको कितने मार्क्स वालों को नौकरी मिली है, कितने वालों को नहीं मिली, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जिसका है उसी बस को वो नंबर क्लियर पता होंगे कि उसके नंबर कितने आए थे। तो ये एक गड़बड़ सिस्टम है। ये परसेंटाइल वाला बहुत कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। गड़बड़ तो नहीं कह सकते हम, लेकिन क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरिट में हैं 100 में 100 वाले, वो क्या 100 में 100 पा सकते हैं इतने सारे लोग, और 99 परसेंटाइल जो आ रहे हैं उनका क्यों नहीं हो पा रहा कि किसके कितने मार्क्स थे एक्चुअल में, वो पता नहीं चल पा रहा है। चलिए पूरी खबर आपको हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। व्यापम के बदले नाम से पहचाने जा रहे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के बाद जो चयन सूची जारी की, उसने मेधावी अभ्यर्थियों को हिला कर रख दिया है। आरोप है कि 97 परसेंटाइल जैसे उच्च अंक लाने वाले उम्मीदवारों को ना तो मेरिट में जगह मिली है और ना ही नियुक्ति। यहाँ पे तो 97 परसेंटाइल लिखा, हम बता रहे हैं बार बार 99% तक वाले भी बैठे हैं जिनको कुछ नहीं हुआ, जबकि महज 51 परसेंटाइल वाले संविदा कर्मियों को नियुक्त कर लिया गया है। इस धांधली की आग जबलपुर से उठी, जहां की छात्रा नंदिनी नामदेव ने 97.17 परसेंटाइल अंक लाकर भी डायलिसिस अटेंडेंट पद पर नियुक्ति से वंचित रह गई। चौंकाने वाली बात यह है कि नंदिनी का नाम मेरिट सूची तक में नहीं है। संविदा वाले ही चाहिए थे तो परीक्षा क्यों करवाई? नंदिनी ही नहीं, हजारों अभ्यर्थी इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि यदि नियुक्ति केवल संविदा कर्मियों को देनी थी तो ऐसी परीक्षा आयोजित कर लाखों युवाओं के समय, मेहनत और पैसों से खिलवाड़ क्यों हुआ? परीक्षा शुल्क से लेकर तैयारी तक के युवाओं ने महीनों झोंक दिए और उन्हें अब खुद का ठगा महसूस हो रहे हैं। क्या ईएसबी बन रहा व्यापम 2.0? व्यापम घोटाले की कालिख आज भी प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से पूरी तरह धुली नहीं है। ऐसे में अब ईएसबी पर भी पैटर्न वही, नाम नया वाला आरोप लगने लगा है। भर्ती में अपारदर्शिता, मेरिट की अनदेखी और चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप फिर से उभर आए हैं। अब अभ्यर्थी क्या करेंगे? कई छात्रों ने आरटीआई लगाने, कोर्ट में याचिका दायर करने और आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। वे चाहते हैं कि पूरा चयन प्रोसेस सार्वजनिक किया जाए, मेरिट सूची स्पष्ट हो और हर पद के चयन का आधार बताया जाए। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं और परीक्षा दिए हैं उनको ये पता चले कि उनके मार्क्स कितने आए थे और कितने मार्क्स वालों का चयन हुआ है। यहाँ पे तो किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसमें सीधे परसेंटाइल दिख गया है। और 97 परसेंटाइल वाले को ना मेरिट 97 तो ठीक है, 99 वालों तक को भी ना तो उनको मेरिट अलॉट है ना तो वेटिंग अलॉट है। पता नहीं कितने वालों को हुआ, कितने वालों का नहीं हुआ। जिनका 100 में आया था वो मार्क्स कितने पाए थे कुछ पता ही नहीं है। उसमें मात्र 100 परसेंटाइल लिख दिया गया है। अब उनके मार्क्स ओरिजिनल में कितने आए थे, अब कितने हो गए, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी उसमें मार्क्स कुछ बढ़े कि घटे, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे क्या है, पद सीमित, प्रतियोगी लाखों, फिर भी पारदर्शिता गायब हो गई। ईएसबी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के 55, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 103, लैब टेक्नीशियन के 323, रेडियोग्राफर के 76, ओटी टेक्नीशियन के 144, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 5, ऑप्टोमेट्रिस्ट के 11, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोमेटिक टेक्नीशियन के 3, स्पीच थेरेपिस्ट के 4, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 3। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेंगे अच्छे से। ये कुल पद थे। इन पदों के लिए 26 नवंबर 2024 को आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर थी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये लिया गया था और अन्य अभ्यर्थियों से 250 रुपये का शुल्क लिया गया था। परीक्षा जो है वो 10 जनवरी 2025 को 2 पालियों में आयोजित हुई थी। इन पदों पर चयन के लिए मेरिट और योग्यता का दावा करने वाले विभाग अब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि वास्तविक टॉपर बाहर हैं और कम अंक वालों को नियुक्त कर दिया गया है, वो भी केवल इस आधार पर कि पहले संविदा पर कार्यरत थे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के समझें और प्रक्रिया को इसके समझने का प्रयास करें कि क्या परसेंटाइल है, कैसे लगता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये।
तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।